जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहूँ ये पीक बकहु मराला। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। पहले राजा जो होते थे, महान धर्मात्मा राजा जो होते, धर्मात्मा राजा जितने भी हुए हैं, उनको अगर इतिहास में समझें, चाहे जिस युग के हों, उनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त होते थे। कारण कि प्रभु की शरण में ही वो काम करते थे, यानी उनका शरीर प्रभु को ही समर्पित होता था। पहले राजाओं में दरबार में उनके ऋषि मुनि और ऋषि मुनियों का समाज और सत्संग मिलता था, सज्जनों का सत्संग प्राप्त था। तो जो धर्मात्मा वाली बात आई, यानी कि धर्म कैसे आया, तो धर्म तभी जागृत हो गया, यानी धर्म की उत्पत्ति तो तभी हो गई जब वहाँ पे समाज अच्छा बैठा चारों तरफ उनके। और पहले ऐसे जो धर्मात्मा राजा होते थे, उनके पास जो है सभी ऋषि मुनियों का समागम होता रहता था। और ये संत समागम का जो स्नान होता था उनका, वो उसी से वो जो है संपन्नता आती थी। और उनकी संपन्नता से ये समाज, ये प्रजा सुखी रहती थी सभी तरह से। धर्मात्मा जो धर्मशील होते थे राजा, यानी जब हम जैसे प्रभु के शरण में, यानी प्रभु की कृपा से जो इनको ये प्राप्त होते थे, दर्शन प्राप्त होते थे, और अपने समाज में ही, यानी अपने दरबार में ही ऋषि मुनियों को रखते थे, हर समय स्नान करते थे, इनके वचनों को सुनते थे और इनके वचनों से सलाह लेकर तभी आगे कार्य करते थे। तो धर्मशील तो ये पहले ही हो जाते थे, यानी धर्म का जो फल है वो तो इन्हें प्राप्त ही होता था। और जब धर्म प्राप्त होता था तो अर्थ कैसे प्राप्त होता था, तो जहाँ धर्मशील होते हैं तो धर्मशील के पास लक्ष्मी अपने स्वतः आ जाती है। धर्मशील पई जाए सुभाए, लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। तो जो धन संपदा है वो परिपूर्ण होती थी, और इतनी होती थी कि यानी प्रभु की इतनी कृपा होती थी कि इतना दान करते थे राजा लोग प्रजा को खुश करने के लिए, इतना दान देते रहते थे कि तब भी ये फिर भी खत्म नहीं होती थी, यानी लक्ष्मी की समाप्ति नहीं होती थी। लक्ष्मी और वृद्धि करती थी, जितना खर्च करेंगे उतने जो है ज्यादा बढ़ती थी। तो इस तरह से अर्थ भी जो है अर्थ का फल प्राप्त होता था। और फिर कामनाएं क्या होती थी, राजाओं की पहले कामनाएं एक ही होती थी कि प्रभु के चरणों में अनुराग बना रहे, यानी विप्रों के चरणों में अनुराग बना रहे, और विप्र उनको हर समय सलाह देते रहें, क्योंकि विप्रों के श्राप से राजा लोग डरते रहते थे
और चाहे ऐसे कह लें कि उनकी कृपा हर समय चाहते थे, इसलिए उनके चरणों में अनुराग बनाए रहते थे, क्योंकि उनसे जो उनको फल प्राप्त होता था, जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो राजाओं में स्वयं तो नहीं होता था। वो उन्हीं लोगों से प्राप्त होता था, महर्षियों से प्राप्त होता, उस सत्संग से प्राप्त होता था। और उस सत्संग का फल था कि वो एक ही कामना रहती थी कि इनकी हमको शरण प्रभु की हर समय मिलती है, और यही ये वरदान मांगा करते थे राजा लोग। जब अर्थ मिल गया, काम मिल गया, और यानी काम का फल भी मिल गया, अर्थ का भी फल मिल गया, धर्म का भी मिल गया, तो मोक्ष का फल कैसे प्राप्त होता था इनको? मोक्ष का फल प्राप्त करने के लिए जब इनकी भक्ति उमड़ती थी, यानी प्रेम भक्ति हो जाती थी प्रभु से, तो ये यही वरदान ही मांगते थे कि प्रभु के चरणों में हर समय अनुराग बना रहे और माँ भक्ति हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। तो माँ भक्ति जब कृपा बनाती थी, तो माँ भक्ति का एक ही काम है कि उनके बस में ये 3 गुण होते हैं। जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुणों से जो बंधा हुआ जीवात्मा है शरीर से, उससे छुटकारा दिला देती है। जब भक्ति, प्रेम भक्ति आ जाएगी तो छुटकारा मिल जाता है। तो जब ये छुटकारा मिल जाता है, यानी कि जब ये बंधन से मुक्त हो गए, इसी को कहते मोक्ष। और ये शरीर रहते हुए चारों फल यदि प्राप्त हो जाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये चारों तभी फल प्राप्त होते हैं जब प्रभु में के चरणों में अनुराग रहता है। तो इस शरीर के रहते हुए प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ऋषि मुनियों को प्राप्त हैं। और उनके पास इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि प्रेम भक्ति एक क्षण भी नहीं हटती, यानी प्रेम भक्ति हर समय हृदय में विराजमान रहती हैं। इसलिए जो है इनको सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। जैसे भरद्वाज जी ने, जो ही भरत जी गए प्रयागराज, त्यों ही भरद्वाज जी ने केवल इशारे मात्र से सिद्धियां आई और दूसरी अयोध्या तैयार कर दी। जो अयोध्या यहाँ है, और वही अयोध्या उन्होंने उस अयोध्या से भी अच्छी अयोध्या सिद्धियों से अपने तैयार कर दी प्रयागराज में। तो ऐसे समझ लो प्रभु की कृपा होती है। जब इनको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इन ऋषि मुनियों को सिद्धियां प्राप्त हैं, इसी तरह संतों को सिद्धियां प्राप्त हैं, जो प्रभु के हर समय शरण में ही रहते हैं। इसलिए उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि भक्ति माँ उनका हर समय खुद ही सहायता करती रहती हैं। और जब उन्हीं से कुछ प्रसाद लेना होता है हमें, तो हमको भी संत समागम हर समय करना चाहिए और उन्हीं की शरण में रहना चाहिए और उन्हीं के चरणों में अनुराग करना चाहिए, प्रभु के चरणों में अनुराग करना चाहिए। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लाहि 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ऐसे ही यदि हम सत्संग करें या सत्संग सुने, तो जब संतों की कृपा होगी, जब ऋषि मुनियों की कृपा होगी, जब प्रभु और गुरु जी की कृपा होगी, तो ये जब कृपा होती है तो इसके क्या फल प्राप्त हो जाएंगे ये प्रभु ही जानते हैं। तो इस तरह से हमें भी जो है शरण में रहना चाहिए प्रभु के, और प्रभु से हर समय कृपा, यानी माँ से कृपा मांगते रहना चाहिए। बोलो जय श्री राम।